Started. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Kareem. So ये आज हमारी 7th सेशन है इंशाल्लाह. सो आप लोगों को याद है हम लोग लास्ट टाइम क्या डिस्कस कर रहे थे? याद है नहीं कुछ? हाँ सफ़ी, याद है? मेन टॉपिक क्या था? पेशेंट का सतर, पेशेंट के सतर के बारे में, रिस्पेक्टिंग पेशेंट्स प्राइवेसी, और हया के बारे में, इस्लाम में हया की क्या अहमियत है, और हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट में भी हया को अपन मेंटेन करना पड़ता है एज मच एज पॉसिबल. ठीक है, वो पूरी अपन जो है डिस्कशन हुआ था लास्ट. सो उसके आगे इंशाल्लाह हम लोग आज डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट डॉक्टर्स के लिए अहम काम है, जो उनकी जिम्मेदारी है दीनी एतबार से, वो है कम्युनिटी हेल्थ एजुकेशन. ये एसपीएम में भी आप लोग पढ़ते हैं. एसपीएम में भी कम्युनिटी हेल्थ एजुकेशन, प्रिवेंटिव मेडिसिन, ये सारी चीजें. सो डॉक्टर का काम सिर्फ ये नहीं है कि हम पेशेंट हमारे पास आया तो हम पेशेंट को जो है ठीक करना, उसको इलाज बताना. वो तो जिम्मेदारी है ये, लेकिन दैट इज नॉट द ओनली वन. ठीक है, इसके साथ साथ एज डॉक्टर्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम पूरी कम्युनिटी के हेल्थ के मुहाफिज हैं. वी आर द प्रोटेक्टर्स ऑफ द एंटायर कम्युनिटीज हेल्थ. ठीक है, जैसा पुलिस और जो लॉ एंड ऑर्डर की जो मशीनरी रहती स्टेट की, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि पूरे सिटीजन्स की जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, उनकी जो है फिजिकली उनको हिफाजत करना. राइट. वैसे जो है डॉक्टर्स की जिम्मेदारी ये है कि अपने सोसाइटी की, कम्युनिटी की ओवरऑल हेल्थ की जो है अपन हिफाजत करना है. तो वी हैव टू सी क्या थ्रेट्स है हमारी कम्युनिटी के अंदर, क्या थ्रेट्स है जिसके तरफ से लोग बीमार पड़ रहे हैं, कॉमनली क्या कॉजेज है जिसके तरफ से लोग जो है फिजिकली बीमार हो रहे हैं, उन लोग की कमजोरी आ जा रही है उनके अंदर, डिफिशियंसीज क्या आ जा रहे हैं, है ना, डाइटरी डिफिशियंसीज क्या है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या है, पैरासाइटिक फैक्टर्स क्या है, ओवरऑल पूरे चीजें जो वॉट एवर फैक्टर्स अफेक्ट हेल्थ ऑफ द कम्युनिटी ऑन द होल, वो पूरी चीजों के बारे में हम नजर रखना चाहिए. और उसके बारे में कम्युनिटी को हम जो है वी हैव टू वार्न देम, वी हैव टू एजुकेट देम. ठीक है, इसके लिए वी हैव टू, एक तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी, हम खुद जो हमारे पास पेशेंट्स आते उनको एजुकेट करते हैं अपन प्रिवेंटिवली. राइट. आप क्या क्या चीजें जो है अवॉइड करना चाहिए, क्या क्या चीजें आप लेना चाहिए, डाइट किसी कैसी होनी चाहिए, लाइफस्टाइल कैसा मेंटेन करना चाहिए, वो आप पेशेंट को खुद आप जो एजुकेट करते हैं, पेशेंट्स की फैमिली को एजुकेट करते हैं. उसके अलावा आप अपने खुद की फैमिलीज में, राइट, अपने खुद के घरों में, अपने खुद के फैमिलीज में हम जो है हेल्थ अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए. और हम अपनी कम्युनिटी के अंदर जो मस्जिद के लेवल पे, हम मस्जिद में जहाँ पे भी नमाज पढ़ते रेगुलरली, वहाँ पे पीपल जनरली रिकॉग्नाइज यू एज अ मेडिकल स्टूडेंट, एज अ डॉक्टर, है ना. तो लोग दे लुक अप एट यू दैट आप जो है कुछ गाइड करते बोल के. तो हम जो है, जो मस्जिद की कमेटी के लोग हैं, मस्जिद के जो भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, उनसे वी हैव टू बी इन टच, वी हैव टू कीप टेलिंग देम, भाई ये चीजें हैं, ये एपिडेमिक चल रही, इसके लिए ये अपन जो है एहतियात करना चाहिए, ये ट्रेंड्स आ रहे हैं हेल्थ के अंदर, इसको जो है अपन करना चाहिए इस तरह से. वी हैव टू. अब जैसा कोविड के टाइम पे हम देखे, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो गई थी ये चीज कोविड के टाइम पे. कोविड के टाइम पे डॉक्टर्स जो है वी वर टेलिंग पीपल हाउ टू डू सोशल डिस्टेंसिंग, हाउ टू वेयर मास्क, एंड हाउ टू टेक ऑल प्रिकॉशंस, है ना, दवाएं क्या लेना चाहिए. सो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से डॉक्टर्स जो है काफी अच्छी सर्विस दी वो टाइम पे घरों पे जो है, थ्रू फोन्स के जरिए से, और सोशल मीडिया के जरिए से, और मुख्तलिफ तरीके से जो है डॉक्टर्स वेर फोर फ्रंट ऑफ क्रिएटिंग अवेयरनेस इन द कम्युनिटी. तो ये हम एक्चुअली वी शुड टेक ए प्रोएक्टिव स्टैंड इन दिस. हमको वी हैव टू ये सब चीजों पे नजर रखना चाहिए, हमके क्या क्या नए बीमारियां आ रही हैं और क्या क्या चीजों को उसको कैसा प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसा उसको जो है उसका ट्रीटमेंट आसान कैसा कर सकते हैं, और जो मेडिकल फैसिलिटीज रिक्वायर्ड है उसके लिए क्या हम इंतजाम कर सकते हैं. राइट. बहुत से लोगों को मालूम नहीं रहता, जैसा कि कई कई बीमारियां ऐसे हैं जो अर्ली स्टेज में अगर से अपन डिटेक्ट कर लिए तो ट्रीटमेंट अच्छा प्रॉम्प्ट हो जाता है उसका. जैसा कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, लंग कैंसर है, या दूसरे और टाइप के कैंसर है, बहुत से कैंसर है जो अर्ली स्टेज में आप डिटेक्ट कर लिए, तो अर्ली सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना रहता. तो हम एज डॉक्टर्स हम जो है अपनी मस्जिद के लेवल पे, अपने महल्ले के लेवल पे वी शुड ट्राई टू क्रिएट अवेयरनेस. और इसके लिए अच्छा ये तरीका रहता है कि हम अपने मस्जिद के इमाम से जो है रिक्वेस्ट कर लेना कि भाई कभी एक हम एक छोटी सी गैदरिंग करते, हम कोई जुमे के खुतबे के पहले या बाद में एक 10 मिनट हम बोल देते. जैसा कि अपने पास अक्सर होता है ना, वर्ल्ड एड्स डे आता,
वर्ल्ड ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस डे था थोड़े दिन पहले, राइट। इस तरह के जो है लंग कैंसर अवेयरनेस डे, इस तरह के बहुत से जो है डेज मनाते रहते WHO वाले भी अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। तो हम अपनी मस्जिद को, अपने कम्युनिटी को कैसा बेनिफिट करना ये अवेयरनेस के लिए, ये हम जो है वी शुड थिंक अबाउट दिस थिंग्स, और अपने मस्जिदों के लोगों से जो है बात करके उन लोगों के अंदर ये बात जो है कैसा रख सकते हैं अपन, जो एक तो जैसे एक 5 मिनट का 10-6 मिनट का अपन छोटा सा जो है बना लिए स्पीच, और अपन जो है लोगों को बोल दिए, इट क्रिएट्स लॉट ऑफ पॉजिटिव वैल्यू। और उसके अलावा आजकल सोशल मीडिया पे भी जो है बहुत से डॉक्टर्स अपने अवेयरनेस वीडियोस बना रहे हैं, व्हाट्सएप स्टेटस पे डाल देते हैं या फेसबुक पे डाल देते हैं, दैट बिकम्स वायरल एंड देन पीपल गेट टू नो लॉट ऑफ थिंग्स, है ना। हाउ टू प्रिवेंट, हाउ टू मैनेज डायबिटीज, हाउ टू मैनेज हाइपरटेंशन, आर्थराइटिस। अब देखिए मस्जिद में अपन जाते तो कितने अपनी कम्युनिटी के लोग आप देख रहे हैं, पूरे मस्जिदों में जो है लोग कुर्सी पे नमाज पढ़ रहे हैं। अब पहले जो है इक्का दुक्का कुर्सी दिखती थी पहले, अब लास्ट लास्ट एक 8 6 8 साल से आप देखेंगे, 10 साल से देखेंगे आप, तो मस्जिदों में कुर्सियों का नंबर बढ़ते जा रहा। अब ऐसा दिख रहा है कि आइंदा आने वाला जमाना जो है आधे कुर्सियां रहेंगे, आधे जो है आम लोग रहेंगे, ऐसा दिख रहा, बल्कि कुर्सियों हमारे ज्यादा रहेंगे। सो दिस इज बिग प्रॉब्लम। लोगों को थोड़ा भी घुटने में दर्द हुआ, दे गो एंड सिट ऑन द चेयर, खत्म, छोड़ ही देते हो लोग, फिर सिजदा करना बाद में। तो ये अपना एज मेडिकल डॉक्टर्स अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपन थोड़ा सा अवेयरनेस क्रिएट करना लोगों के अंदर, भाई हाउ टू, आपको आर्थराइटिस अगर से या आपको जो है पेन हो रहा घुटने में, तो देयर कैन बी लॉट ऑफ रीजंस फॉर इट। तो वी हैव टू क्रिएट अवेयरनेस कि किस तरह से आप इसको एड्रेस करना, हाउ यू कैन मैनेज योर नी पेन एंड ट्राई टू रीड सलाह प्रॉपर्ली इन स्पाइट ऑफ द नी पेन, थ्रू फिजियोथेरेपी, थ्रू एक्सरसाइजेस एंड थ्रू वेरियस अदर थिंग्स, है ना। तो ये दीज आर ऑल द थिंग्स, कॉमन थिंग्स अपन जो देखते, राइट। ये चीजों के बारे में अपन अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए। एंड गवर्नमेंट लेवल पे भी जो है इन्वॉल्वमेंट टू क्रिएट हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन्स एंड स्कीम्स, ये भी जो है डॉक्टर्स की जिम्मेदारी रहती है। मुस्लिम, खासतौर पे मुस्लिम कंट्रीज में, मुस्लिम सोसाइटीज में, जहाँ पे मुस्लिम गवर्नमेंट्स है, वहाँ पे मुस्लिम डॉक्टर्स का फरीजा है कि वो लोग गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करते हुए पूरे हेल्थ अवेयरनेस के जो है स्कीम्स को जो है लॉन्च करने में, उसको डिजाइन करने में, उसको इम्प्लीमेंट करने में पूरा एक्टिव पार्टिसिपेशन करना। और अपने जो भी हॉस्पिटल्स में अपन काम कर रहे हैं, वहाँ पे अपन वी शुड ट्राई टू इंकरेज अवर हॉस्पिटल मैनेजमेंट्स कि आप लोग जो है हेल्थ अवेयरनेस कैंप्स रखिए बोल के। जैसा कि हम, मैं ओमेगा में काम कर रहा था पहले, सो ओमेगा हॉस्पिटल क्योंकि कैंसर हॉस्पिटल है, व्हाट दे यूज्ड टू डू इज दे यूज्ड टू ऑर्गेनाइज एवरी फ्यू मंथ्स कैंसर अवेयरनेस कैंप्स। तो दे यूज्ड टू टेक द बस, पूरी बस रहती थी वो लोगों की, वो स्पेशल उसके लिए डिजाइन कर रहे थे वो लोग बस। तो वो बस में जो है वो लोग कंप्लीट अल्ट्रासाउंड, पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन, एक मैमोग्राफी मशीन पोर्टेबल, एक पोर्टेबल एक्सरे मशीन, एक टेक्नीशियन रहता वहाँ पे एक्सरे लेने के वास्ते, मैमोग्राफी लेने के वास्ते, अल्ट्रासाउंड करने के वास्ते रेडियोलॉजिस्ट को तो भी बात करते थे वो लोग, एंड ब्लड सैंपल लेने के लिए एक लैब टेक्नीशियन ब्लड सैंपल कलेक्शन के वास्ते, और एक फिजिशियन, कोई भी MBBS डॉक्टर, कोई भी जो पेशेंट्स का बेसिक चेकअप करके उन लोगों को जो है बेसिक इन्वेस्टिगेशन लिख देता था, और दे यूज्ड टू डू दोस इन्वेस्टिगेशंस एंड देन इट यूज दे यूज्ड टू प्रिस्क्राइब द मेडिसिन फॉर द पेशेंट। तो ये ऐसे हेल्थ अवेयरनेस कैंप्स करने से पेशेंट्स भी आते हैं डॉक्टर्स को। अब जाहिर है उसके अंदर फ्यू ऑफ देम दे विल गेट सम कैंसर्स आल्सो, तो those patients they used to get referred to Omega Hospital again, तो उनको they used to get patients through that camps, and the patient people also used to benefit, है ना। तो अपन जो है इस तरह से, जहाँ पे भी हम कोई बड़े हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, तो वी हैव टू सजेशन, गिव सजेशन टू द मैनेजमेंट टू डू सच कैंप्स जो स्लम एरियाज में है या ऐसे कम्युनिटीज में है, जहाँ पे जाके जो है, जहाँ पे मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज कम रहती है, अवेयरनेस कम रहता, वहाँ पे हेल्थ कैंप्स करके वी कैन डू दिस थिंग्स। और उसके अलावा भी आजकल बहुत से डॉक्टर्स के ग्रुप्स है, डॉक्टर्स के NGOs है, जो जाके जो है हेल्थ कैंप्स रखते हैं और फ्री हेल्थ कैंप्स रखते हैं, वहाँ पे मेडिकल चेकअप्स होता है वगैरह। तो ये चीजें बहुत अहम है, एंड वी एज डॉक्टर्स शुड पार्टिसिपेट इन दिस थिंग्स। अगर से हम थोड़ा अपने पास टाइम है तो जो है वी शुड ट्राई टू वॉलंटियर एवरी फ्यू मंथ्स, एक आध संडे अपन दे दिए हाफ डे ऐसा, या 3-4 hours एज वॉलंटियर इन फ्री हेल्थ कैंप्स, दैट विल बी लाइक गिविंग बैक टू द कम्युनिटी, है ना। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। फिर नेक्स्ट इसके अपार्ट फ्रॉम द हेल्थ कम्युनिटी हेल्थ एजुकेशन, और एक जो इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है डॉक्टर्स की, वो है सर्विंग द दीन एंड प्रोवाइडिंग इंटेलेक्चुअल लीडरशिप टू द कम्युनिटी। देखिए ये बात क्लियरली हम समझना चाहिए कि एज डॉक्टर्स वी आर अमंग द इंटेलेक्चुअल क्रीम ऑफ द सोसाइटी, है ना।
इतनी मेहनत से आप लोग जो है नीट में रैंक लाए, इतनी मेहनत से आप एमबीबीएस कर रहे हैं और पीजी कर रहे हैं, और जो है आप इतने इतने किताबें पढ़ रहे हैं, यू आर कंसिडर्ड एज वन ऑफ द टॉप मोस्ट इंटेलेक्चुअल परसेंटेज इन द सोसाइटी, है ना। तो हम लोग अगर से ये समझे कि हमारी दीनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ जो है उतनी ही है दीन के लिहाज से, जिस तरह से कोई पान का डब्बा चलाने वाला है, या ऑटो चलाने वाला है, या तरकारी की बंडी बना ढकलने वाला है ना। अगर से हम ये समझ रहे हैं अगर से हम ये समझ रहे हैं कि हमारी दीन के लिए और कम्युनिटी के लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ उतनी है मिनिमम, कि हम नमाज पढ़ लेना 5 वक्त की, और ज़कात दे लेना, हज कर लेना, थोड़ी बहुत दाढ़ी रख लिए, वो बहुत बहुत नेक बन गए अपन, हम पूरा दीन के ऊपर एहसान कर दिए। तो अगर से ये सोच रहे अपन, ये एटीट्यूड है अपना, और भाई वो लोग दूसरे लोग भी जो है जितना भी कर रहे हैं दीन के लिए, अपन भी उतना कर रहे हैं दीन पे फॉलो, दैट्स इनफ। अगर से अपन ये सोच रहे हैं तो ये अपनी बहुत बड़ी भूल है, याद रखिए, ये बहुत बड़ी भूल है अपनी। अल्लाह ताला जो है इंसान के साथ जितने भी नेमतें दुनिया में इंसान को अता किए गए हैं, उन तमाम नेमतों के बारे में हिसाब किताब होगा क़यामत के दिन, कुरान मजीद में लिखा हुआ है। हर नेमत का जो है आपको जवाब देना है, और आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी, आपका आपकी जो एजुकेशन है, आपका जितने भी आपके टैलेंट और स्किल्स है, वो तमाम चीज़ों के बारे में हिसाब किताब होगा क़यामत के दिन। तो आप देखिए, जिस तरह से पान के डब्बे वाले से हिसाब होगा, आपसे वो सेम लेवल पे हिसाब नहीं होता। अल्लाह ताला जिस तरह के जो मिनिमम लेवल पे, अगर से कोई दीन पे अमल कर लिया है, एक आम मुसलमान है, कोई क्लर्क है, कोई जो है कुछ और छोटा मोटा काम कर रहा है बेचारा, तो उससे जो अल्लाह ताला छोटे मोटे अमाल से जो अल्लाह ताला उसको खुश होकर उसको जो है माफ कर देंगे अल्लाह ताला। वैसा जो है सेम मामला हमारे साथ होने का एक्सपेक्टेशन आप मत रखिए। अल्लाह ताला हमारे साथ नरमी का मामला करे, दुआ करना चाहिए। अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है रेगुलरली पढ़ते थे। अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, ऐ अल्लाह हमसे आसान हिसाब लीजिए बोल। तो हज़रत आयशा पूछे कि आसान हिसाब का मतलब क्या है? तो फरमाया कि आसान हिसाब का मतलब ये है कि अल्लाह ताला जो है सिर्फ आपको बुला के, आपको जो है आपके अमल नामे पे देख के जो है सिर्फ आपको माफ कर दिया होगा, भेज देना बस। अगर से सवाल जवाब शुरू हो गया उसमें कि ये क्यों किया, ये क्यों नहीं किया, तो फिर खत्म, हलाकत है उसमें। नोबडी विल बी एबल टू आंसर इट फुल्ली। तो ये बात तो है, लेकिन अल्लाह ताला आपके ऊपर रहम कब करेगा? अपन अपने आप को अल्लाह ताला के रहम के काबिल भी बनाना पड़ता ना। वी शुड डू वॉट एवर वी कैन डू टू गेट दैट अल्लाह ताला की मगफिरत एंड रहम इन दिस वर्ल्ड, राइट। तो आप हम जो है अगर से अपनी दीनी प्रैक्टिस, अपनी दीनी इन्वॉल्वमेंट, अपना दीनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जो है हम सिर्फ अपना एक आम मुसलमान की तरह हम भी जो है उतना ही करके खुश हो गए, घर से खुश में रहे, दैट इज नॉट गोइंग टू बी एनफ एट ऑल। आम लोग जो है इज्तिमा में बैठ जाते, हफ्तावार इज्तिमा सुन लेके चले आते आम मस्जिदों में, हम भी जो है कभी इज्तिमा सुन लिए चले गए, दैट इज नॉट इनफ। हम अपने आप को दीन का इल्म हासिल करने में और आगे बढ़ना चाहिए। हमको अल्लाह ताला दिमागी सलाहियत दिया, एक्स्ट्रॉर्डनरी इंटेलेक्ट दिया, मेमोरी दिया, है ना, रेशनैलिटी दिया। वो तमाम अल्लाह ताला के दिए हुए एहसानात को, इनामात को अपन जो है दीन को सही तरह से समझने में, गहराई में समझने में, दीन के अकायद को, दीन के अहकामात को, दीन के पूरे सिस्टम को अच्छा इन डेप्थ समझने में अपन उसको लगाना अपने सलाहियतों को। सिर्फ मेडिसिन की किताबें पढ़ के मोटे मोटे अपन समझ रहे हैं हम अपना काम खत्म कर दिए, दैट इज नॉट एनफ। वो तो करना ही है आपको, वो तो आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही। मेडिसिन का इल्म हासिल अच्छी तरह से करना, वो तो आपका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही, डेफिनेटली। वो तो उससे कोई एस्केप ही नहीं है। उसके अलावा आपको दीन का इल्म भी जो है अच्छे लेवल पे हासिल करना है। सिर्फ हम जो है आम मुसलमानों को एक थोड़े जो है तहारत के मसाइल बेसिक मालूम रहते, बेसिक वजू के मसाइल, आजू बाजू देखा, बाजू वाला वजू कैसा कर रहा, अपन बेसिक वजू कर ले रहे हैं। या अम्मा बाबा को देखे मस्जिद में, या मस्जिद में लोगों को देखे, या घर में अम्मा बाबा को देखे, बोला कैसा नमाज पढ़ रहे, अपन भी ऐसी रुकू कर रहे हैं, सज्जा कर रहे हैं, मालूम ही नहीं। मौसा बचपन में जो है दुआएं कुछ सिखा दिए थे, अली बे पढ़ना सिखा दिया, बस हम वैसे ही कंटिन्यू कर रहे हैं, तहरीर बराबर नहीं है अपनी, ना दुआएं बराबर सही तरह से पढ़ रहे हैं अपन करेक्टली, ना नमाज सही तरह से अदा हो रही। मसाइल मालूम ही नहीं अपने को, नमाज किसमें मकरू होती, किसमें सही होती, क्या सुन्नत है, क्या परफेक्ट नमाज है, और जो है अपने को लेन देन के क्या मसाइल है अपने को डेप्थ में मालूम ही नहीं कर रहे अपन, है ना। और जो है दीन के लिए क्या, उसके अपने इंडिविजुअल प्रैक्टिस के अलावा, दीन की उसके अलावा अपन जो कम्युनिटी के लिए क्या आइडियोलॉजिकल चैलेंजेस है,
आज मुसलमानों को क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं अपन, आइडियोलॉजिकली भी, फिजिकली भी, फाइनेंशियली भी, और हर लिहाज से, लीगली, हर लिहाज से क्या क्या चैलेंजेस आज मुसलमानों को है दरपेश दुनिया भर में और हिंदुस्तान में और अपने शहर में, ये पूरे चीजों पे अपने को नजर रखना चाहिए. एज इंटेलेक्चुअल क्रीम ऑफ द कम्युनिटी वी ओwe इट टू द कम्युनिटी, है ना. हम इसके बारे में, पूरी चीजों के बारे में पढ़ते रहना, मालूमात करते रहना, और इसको कैसा, ये थ्रेट्स को काउंटर करना, कैसा हम अपनी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करना है चीजों से, अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या ईमान के लिए चैलेंजेस है, उनको हम कैसा एड्रेस करना, कैसा उसको प्रिवेंट करना, है ना. ये तमाम चीजों को हम जो है देखना, किस तरह से अलग अलग तरीकों से बदअखलाकी हमारे अंदर आ रही, गुनाह किस तरह से अपनी कम्युनिटी के अंदर, अपनी सोसाइटी के अंदर आ रहे हैं, उनको कैसा अपन जो है एड्रेस करना, कैसा फेस करना. और खुद अपनी मुस्लिम डॉक्टर कम्युनिटी के अंदर एक बहुत बड़ा ऐसा तबका है जो दीन से दूर है, जो दीन को जो है प्रैक्टिकली बहुत से दीन की चीजों में अमल नहीं करता. कई डॉक्टर ऐसे हैं जो नमाज भी जो है रेगुलरली नहीं पढ़ते, कभी पढ़े कभी नहीं पढ़े, पेशेंट है तो नमाज छोड़ देते, है ना. दीन का इल्म बहुत मिनिमम है कई डॉक्टर्स का. तो हमारा काम, हम देखते हैं इवन माइनॉरिटी कॉलेजेस में हम देखते हैं कि कई अपने बच्चे रहते हैं अपने क्लासेस में, जो है बिल्कुल मिनिमम नॉलेज भी नहीं रहती उनको दीन की, और गलत कामों में मुलविस रहते, हराम चीजों में मुलविस रहते, है ना. इट्स वेरी कॉमन. तो हमारा काम है कि हम जो है एज दीनदार मुस्लिम डॉक्टर्स, हम ये पूरे इन लोगों को रीच आउट करना. आम लोग तो जो है डॉक्टर्स को जाके बोले तो जो है लोग सुनते भी नहीं ज्यादा. तो एज आपको अल्लाह ताला ऐसे मकाम पे रखा, आपको ऐसे ऐसी क्लोज्ड क्लोज्ड कम्युनिटी के अंदर आपको अल्लाह ताला एक्सेस दिया, मेडिकल कम्युनिटी के अंदर, जिसमें आप एक्सेस हो सकते हैं, जिसको आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, राइट. तो हमारा काम है कि हम अपने पोजीशन को इस्तेमाल करते हुए हम डॉक्टर्स के अंदर दीनी अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करना, उनके अंदर दीनी जज्बा पैदा करने की कोशिश करना, और उनको दीन का इल्म बताना, और उनको दीनी गैदरिंग्स में लाने की कोशिश करना, उनको ऑर्गेनाइज करना, उनको भी जो है कम्युनिटी के लिए और दीन के लिए खिदमत के लिए तैयार करना, उनको आमादा करना, उनको इंकरेज करना, गाइड करना, लीड करना. तो एज मुस्लिम डॉक्टर्स, एज अवेयर मुस्लिम डॉक्टर्स, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारी कि वी शुड गिव द इंटेलेक्चुअल लीडरशिप टू द कम्युनिटी, ना सिर्फ अपनी डॉक्टर्स कम्युनिटी की हद तक, बल्कि ओवरऑल मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर भी हम लीडरशिप का रोल अदा करना, इंटेलेक्चुअल लीडरशिप का रोल अदा करना. और फील्ड पे भी अगर से जरूरत पड़ी तो वी हैव टू रीच आउट एंड वी हैव टू कम अप टू दैट एक्सपेक्टेशंस. ए डॉक्टर इज एक्चुअली ए लीडर. आपका इन्फ्लुएंस बहुत गैर मामूली रहता है अपनी कम्युनिटी के ऊपर. मस्जिद में है आपकी, आपकी जो एरिया में आपका क्लिनिक है, वहां पे आप अतराफ में आपका इन्फ्लुएंस रहता पूरे. आप बोले तो लोग आपकी बात को सुनते इज्जत से. एक मस्जिद का इमाम बोल तो मे बी देर इग्नोर, बट आप डॉक्टर साहब बोले तो अरे भाई डॉक्टर साहब बोले के रहता है एक वैल्यू अलग, है ना. सो वी हैव टू यूज दिस, वी हैव टू लिवरेज दिस पोजीशन वी हैव, अल्लाह ताला जो हमको दिया, हम उसको जो है इस्तेमाल करना, क्योंकि इसका भी हिसाब होने वाला है क़यामत के दिन, याद रखिए आप. हम जो है सिर्फ ये सोच के बैठ गए कि हम जो है बेसिक चीज पे जो है अपन खत्म हो जाएंगे और अपना मामला खत्म कर लेंगे, बोल तो ऐसा नहीं चलता. वी हैव टू कम अप टू आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. आम लोग जो कर रहे हैं हम भी उतनी करके खुश हो रहे हैं. आम लोग जैसा कभी जमात में चले गए, कभी जो है थोड़ा बहुत बयान सुन लिए, कभी जलसे में चले गए, दीनी एक्टिविटीज के हद तक ना समझते बस काफी है अपने लिए. हम डॉक्टर्स के लिए काफी नहीं है, बिल्कुल काफी नहीं है, समझ लीजिए आप लोग. हम आगे बढ़ना है, दीन का इल्म गहराई में हासिल करना है. जी जी, बिल्कुल बिल्कुल. जितने भी इंटेलेक्चुअल प्रोफेशनल्स है, चाहे पीएचडी है, इंजीनियर्स है, आईटी फील्ड के है, और यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है, whoever has got the intellectual ability and capability अल्लाह ताला जो दिया उनको, they have to use that to lead the community, to guard the community intellectually. है, लेकिन they have to come up forward, they have to come forward. आम लोग मतलब अनएजुकेटेड बोल रहे हैं हम. जी, नॉन डॉक्टर्स बोल रहे हैं हम. आम लोग नहीं, मतलब मेरा आम लोग का मतलब ये कि जो ज्यादा एजुकेटेड नहीं रहते लोग. मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर आप एजुकेशन लेवल अगर से देखेंगे, इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर लिटरेसी रेट इज जस्ट 2/3, बेयरली लिटरेट. लिटरेसी रेट का जो इंडिया में जो फॉर्मूला, जो उसका डेफिनेशन क्या है लिटरेट का इंडिया में, मालूम ना आपको? ए पर्सन हु कैन राइट हिज नेम इन एनी लैंग्वेज, जो अपना नाम कोई भी लैंग्वेज में लिख सकता है उसको लिटरेट बोलते हैं इंडिया में. तो वैसे मुसलमान भी जो है सिर्फ 2/3 है, यानी 1/3 ऑफ मुस्लिम्स दे कैन नॉट इवन राइट देयर नेम, बिल्कुल अंगूठा छाप है. तो अब आप उसमें आप प्राइमरी
प्राइमरी स्कूलिंग कितने लोग करके ड्रॉप आउट हो गए? ड्रॉप आउट रेट मुसलमानों में हाईएस्ट है पूरे इंडिया में, पूरे कम्युनिटीज में। तो आप हाई स्कूल भी कंप्लीट कर रहे हो, मुसलमान बहुत कम रहते, ग्रेजुएशन और पीजी करे हुए तो जो है दे विल बी इन सिंगल डिजिट परसेंटेजेस, समझे आप? तो उस लिहाज से देखा जाए तो हाईली एजुकेटेड अगर इसको बोल सकते हैं, आपके पीजी लेवल पे पढ़े हुए कोई चीज, पोस्ट ग्रेजुएशन करे हुए है तो, या पीएचडी करे हुए है तो, यू हैव वेरी वेरी फ्यू मुस्लिम्स। हैदराबाद में अपने को जो है थोड़े ज्यादा दिख जाते। क्यों? क्योंकि हैदराबाद एक पहले से जो है एक मुस्लिम सेंटर रहा, एजुकेशनल और कल्चर, यहाँ पे उस्मानिया यूनिवर्सिटी थी निजाम के जमाने में, और जब से जो है मुसलमान थोड़े वेल ऑफ थे, और आज भी जो है मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे पॉपुलेशन के परसेंटेज के लिहाज से भी बहुत है, और वेल ऑफ भी है बहुत से मुसलमान। तो मुस्लिम कॉलेजेस खुल गए और लोग जो है पढ़ना शुरू करे। इवन देन आप ऐसे ओवरऑल पॉपुलेशन का परसेंटेज देखेंगे आप, तो दैट इज वेरी लेस इवन देन। हम अपने जो कम्युनिटी में जो मूव होते हैं अपन, उन लोगों के दरमियान अपन देख लेते हैं, अरे भाव इन्हें भी डॉक्टर बन रहा, उन्हें भी डॉक्टर बन रहा। तो हम अपनी ऐसी सोसाइटी में उठते बैठते हैं अपन, जहाँ पे अक्सर लोग पढ़े लिखे रहते हैं, अपर मिडिल क्लास के रहते हैं अक्सर, है ना? अगर से आप मेजोरिटी देखेंगे, यू गो टू मुस्लिम एरियाज, जो स्लम्स है, ओल्ड सिटी के एरियाज है वगैरह, वहाँ पे देखिए आप, आपको जो है पढ़ा लिखा कोई मिलना मुश्किल रहता, बहुत हालत बुरी रहती, बहुत गुर्बत, बहुत ही लिटरेसी, बहुत ही इग्नोरेंस। तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दिस पीपल, है ना? फिर उसके अलावा फिलंथ्रोपी का काम भी करना है हमको, not only intellectual leadership, also we have to do something for the financial aid of the community, क्योंकि डॉक्टर्स और alhamdulillah most of them are well off, well at least they are in upper middle class most of them, right? तो जितना भी हो सके we have to start some charitable work अपने लेवल पे, कितना भी है, जो भी यहाँ तो कोई ऑलरेडी काम चल रहा बड़ा काम, तो जो एनजीओ ऑलरेडी कर रहे हैं अच्छा, फिर तुम जो चैरिटी का काम कर रहे हैं उनके साथ मिलकर कुछ तो चैरिटी का काम करना अपन, है ना? सो वी हैव टू अडॉप्ट सम एरिया, सम नेबरहुड, सम स्लम। कोई एक गली अडॉप्ट कर लेना, भाई ये गली के जो लोगों की हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो मेरी है, कुछ तो भी ऐसा, राइट? देर कैन बी लॉट ऑफ वेज। अब अपने पास काम वाले आते, सफाई वाले आते, वॉचमैन रहता, सिक्योरिटी वाले रहते, उन लोगों के हेल्थ के अपन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, है ना? उन लोगों को गाइड करना हेल्थ के बारे में, उन लोगों को थोड़ा बहुत दवा की जरूरत पड़ी दवा दिला देना, उन लोगों को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपने कॉन्टैक्ट यूज करके उन लोगों का इलाज का इंतजाम करवाना, कुछ तो कर सकते हैं ना, बिकॉज वी हैव कॉन्टैक्ट्स एज डॉक्टर्स, वी हैव गुड कॉन्टैक्ट्स विद डॉक्टर्स इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड अदर थिंग्स। तो अपन जो है जहाँ पे इलाज नहीं हो सक रहा, अपन जो है लोगों से बात करके जो है इलाज करवाने का इंतजाम कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ तरीका है। वी हैव टू बी एक्टिव इन द कम्युनिटी, व्हाट आई एम सेइंग इज वी हैव टू बी वेरी एक्टिव इन ऑल दिस थिंग्स, दीनी एतबार से, थियोरेटिकल एतबार से, इंटेलेक्चुअल एतबार से, एंड फिजिकल इन्वॉल्वमेंट विद द कम्युनिटी, फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट विद द कम्युनिटी, हर एतबार से जितना भी हम कर सकते, जो भी कर सकते, वी शुड ट्राई टू बी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन द कम्युनिटी। We have to change the situation and lives of people somehow, whatever, in whatever way we can, spiritually, physically, health के लिहाज से, whatever way, है ना? ये पूरी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम समझना है बात। जी जी। अब एग्जैक्ट जबरदस्त रहा था उससे। हम्म। बहुत का सही कर सकते हो। हम्म। वही गवर्नमेंट के स्कीम्स जो है, हेल्थ स्कीम्स जी हाँ। हम्म। सही है। सो वी हैव टू डू ऑल दिस थिंग्स, गवर्नमेंट के स्कीम्स के बारे में भी अवेयरनेस क्रिएट करना, हाउ टू गेट बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम्स पेशेंट्स के, गरीबों के लिए। सो ये चीज थी। नेक्स्ट जो है एडहेरेंस टू मेडिकल एथिक्स। मेडिकल एथिक्स के अंदर हम अब ऑलरेडी ये सारी चीजें जो है मेडिकल एथिक्स में चाहते, जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उसको अगर से आप देखेंगे तो इस्लामिक मेडिकल एथिक्स जो है, इसके दिस कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज। वन इज एथिक्स टुवर्ड्स द पेशेंट्स, टू इज एथिक्स टुवर्ड्स द कम्युनिटी, थ्री इज एथिक्स टुवर्ड्स प्रोफेशनल कलीग्स, अपने जो साथ के काम करने वाले, फिर फोर्थ इज एथिक्स टुवर्ड्स योर ओन सेल्फ, आप आपके अपने क्या हकूक हैं,
खुद के ऊपर, अपने नफ्स के क्या हुक्म है। फिर फिफ्थ इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला बाय ओबेइंग द रिलीजियस गाइडलाइंस फॉर प्रैक्टिसिंग मेडिसिन। जो जितने भी मसाइल है फिक़्ह के, जो अहकामात है इस्लाम में मेडिकल प्रैक्टिस के, उनको फॉलो करते हुए। सो ये एथिकल एथिकल प्रैक्टिस के बारे में अब इसको जो है हम जस्ट मैं समराइज कर रहा हूँ उसमें क्या क्या चीजें हैं। आई जस्ट रीड आउट द सब हेडिंग्स इन दिस। ये एक एक चीज के अंदर क्या क्या सब हेडिंग्स आते हैं, ये चीजों में अपन मेनी ऑफ देम वी हैव कवर्ड, सम ऑफ देम वी हैव नॉट कवर्ड। इंशाल्लाह हम आगे टॉपिक्स कवर करेंगे इंशाल्लाह कई चीजें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विद द पेशेंट्स व्हाट एथिक्स यू हैव टू फॉलो विद द पेशेंट। उसमें सबसे पहले जो है नियत, सही नियत से अप्रोच करना पेशेंट को अपन, राइट। पेशेंट को अपन जो है माल कमाने का जरिया समझ के नियत से अपन अप्रोच कर रहे हैं तो फिर वहीं पूरा खत्म हो गया मामला। अपन पेशेंट को अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने का जरिया समझ के अपन अप्रोच करना पेशेंट, सबसे पहली बात। दूसरी ये है पेशेंट को वेलकम कैसा करना है अपन, वेलकम विद अ स्माइल, अपन ऑलरेडी ये पढ़े इसके बारे में हदीस। थर्ड इज लिसन टू द पेशेंट अटेंटिवली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बी प्रेजेंट विद द पेशेंट विथ 100% ऑफ योर प्रेजेंस। फोर्थ इज यूज अप्रोप्रिएट वर्ड्स, सही अल्फाज इस्तेमाल करना पेशेंट के साथ बात करते हुए। तो ऐसा लफ्ज यूज नहीं करना जिससे पेशेंट एम्बेरस होता हो। अब आप हिस्ट्री ले रहे हैं समटाइम्स, यू हैव टू आस्क हिम, सपोज यू हैव टू आस्क हिज पर्सनल हिस्ट्री, ठीक है। तो आप पर्सनल हिस्ट्री पूछते हो और ऐसा नहीं पूछना, ऐसे सवाल नहीं करना जिससे पेशेंट बिल्कुल एम्बेरस होता। उसको एक अच्छे अंदाज से एक अक्लमंदी के साथ, विजडम के साथ, लाइक यू हैव टू समटाइम्स टेक पेशेंट सेक्सुअल हिस्ट्री, एक्सपोजर है क्या उसको, सेक्सुअल एक्सपोजर है क्या, पूछना पड़ता है आपको व्हेन यू सस्पेक्टिंग एनी डिसीज लाइक HIV और सिफिलिस और समथिंग। तो उसको आप ये अल्कोहलिज्म की हिस्ट्री पूछना है आपको पेशेंट को, यू आर लुकिंग थिंकिंग दैट यू आर सस्पेक्टिंग एनी सिरोसिस ऑफ लिवर, फैटी लिवर समथिंग। तो आप पेशेंट को ऐसा नहीं पूछना कि उसकी जो है वहां पे तौहीन हो रही हो या दूसरों के सामने उसकी इज्जत जो है जारी, या उसको अपन गिरा के देखे ऐसा फील नहीं होना, ठीक है। एक एम्पैथी के साथ सपोर्टिव तरीके से अपन जो है विदाउट उसको एम्बेरस करे बगैर पूछना, सही इस्तेमाल करना अल्फाज। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है ह्यूमिलिटी, पूरे हम्बलनेस से अपन जो है पेशेंट से डील करना। नेक्स्ट गिविंग होप एंड पॉजिटिविटी टू द पेशेंट, ये ऑलरेडी हम कवर करें पूरा। रेस्पेक्ट एंड अखलाक, इसको भी अपन डेप्थ में कवर करें पूरा। फेयरनेस, नो डिस्क्रिमिनेशन, ये बहुत अहम है पेशेंट के साथ। एवरी पेशेंट इज इक्वल, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो गैर मुस्लिम क्यों ना हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे एजुकेटेड हो, चाहे अनएजुकेटेड हो, चाहे कोई भी पेशेंट हो, चाहे पेशेंट आपका अपना पर्सनल दुश्मन क्यों ना हो, जिससे आपकी खानदानी जनरेशन से दुश्मनी क्यों ना हो, उन्हें आपका पेशेंट बन के आया आपके पास, तो उन्हें आपका पेशेंट है, उसका आपके ऊपर हक है। आपको यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट हिम एट ऑल ऑन एनी बैकग्राउंड, समझ गए आप। अगर से आप क्लिनिक में बैठे हुए हैं, आपके पास आपको मालूम है ये बहुत बड़ा दुश्मन है मेरा, फिर भी जो है आप उसको फेयरनेस से डील करना पड़ता। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज सबर एंड पेशेंस, इसके बारे में अपन जो है डिस्कस करें। जी उसके बारे में डेप्थ में है, वो मैं इंशाल्लाह कवर करेंगे, अलग से पूरा सेक्शन है उसका, इंशाल्लाह विल कवर। व्हेन यू हाँ व्हेन ए डॉक्टर कैन रिफ्यूज ट्रीटमेंट, उसके बारे में पूरे सारे गाइडलाइंस है। ये इंटरनेशनल इस्लामिक फिक़्ह एकेडमी और जिद्दा है, वो लोगों के पूरे गाइडलाइंस है लंबे, इंशाल्लाह विल कवर समडे दैट इंशाल्लाह, ठीक है ना। नेक्स्ट इज ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, डॉक्टर शुड बी ऑनेस्ट। अब डॉक्टर अगर ऑनेस्ट नहीं रहा तो फिर अब पूरा प्रैक्टिस ही बेकार है उसकी, है ना। अगर से आज पेशेंट्स का जो ट्रस्ट उठ गया डॉक्टर्स के ऊपर, उसकी मेन वजह है कि बिकॉज ऑफ डिसऑनेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ सम डॉक्टर्स। थोड़े बहुत डॉक्टर्स जो है करप्ट प्रैक्टिस की तरफ से पूरे डॉक्टर्स बदनाम हो गए, और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स थोड़े जो है जो पेशेंट्स को फ्लीज करते अपने पॉलिसीज से, उसकी तरफ से पूरे डॉक्टर्स, पूरे मेडिकल फील्ड जो है बदनाम हो गए। वी हैव लॉस्ट ऑल आवर ट्रस्ट इन द कम्युनिटी, तो दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। वी हैव टू वर्क मोर हार्ड नाउ टू गेन बैक आवर ट्रस्ट इन द कम्युनिटी। और जब तक वो ट्रस्ट हम गेन बैक नहीं करें ना, रिमेंबर मेडिकल प्रैक्टिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी बिग चैलेंज फॉर अस। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, फ्यूचर में तो और डिफिकल्टी हो जाएंगी, क्योंकि लोगों को आप जो आजकल जो है चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं लोग। पहले सिम्टम्स पूरे अपने हमारे में चैट जीपीटी को पूछता, गूगल का जमाना भी आउट हो गया, जो चैट जीपीटी से डायग्नोस ले लेके वेरियस पॉसिबिलिटीज और सिनेरियोस क्या क्या डायग्नोस हो सकता है, डिफरेंशियल डायग्नोस ले लेके उन्हें आ रहा आपके पास। अगर आपका डायग्नोस उसको मैच नहीं करा तो इमीडिएटली ही लूज हिज ट्रस्ट ओवर यू।
और लोग आके आपके पास पूछते हैं आपका कितना, आप ये प्रोसीजर कितने में करते हैं आप, इमीडिएटली उन्हें फोन निकाल के चेक कर लेता, ये प्रोसीजर विजया में कितने में होता, तपाड़िया में कितने में होता, वहां फलां कितने में होता। वहां पे आपको बोलता है ना भाई आप इतना ओवर चार्ज कर रहे हैं बोल के, राइट, खत्म, यू लूज योर ट्रस्ट, आप ओवर चार्ज कर रहे हैं बोल के। सो ये बहुत चीजें हैं, अपन वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। आजकल अपना पेशेंट्स के ऊपर ट्रस्ट रहना, ट्रस्ट को गेन करना इज वेरी बिग चैलेंज फॉर टुडेज यंग डॉक्टर्स। नेक्स्ट इज ट्रूथफुलनेस, सच्चाई। विदाउट ट्रूथफुलनेस आप जो है कोई चीज में भी जो है आप यू कैन नॉट एस्टैब्लिश योरसेल्फ, क्योंकि झूठ जो है कभी भी उसका जो है कोई डेप्थ नहीं रहती उसकी, उसे अपनी लाइफ नहीं रहती, समझे ना। तो हमेशा सच्चाई पे रहना, पेशेंट को झूठ नहीं बोलना कभी भी आप, हमेशा बी ट्रूथफुल, बी फेयर, बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। हाँ, उसको हिकमत से बात करना, बट झूठ कभी भी नहीं बोलना पेशेंट। डोंट गिव फॉल्स होप्स। आप क्लेम कर रहे हैं कि मैं जो है कैंसर का इलाज कर देता हूँ, खत्म, चाहे कोई भी स्टेज में आ जाओ। सम पीपल डू दैट। अब लोग जो है आते दवा लेते खाते, उसके बाद में पेशेंट बिकम वर्स, बाद में कुछ तो भी बोल के कुछ तो भी हाथ उठा देते बाद में अल्टीमेटली। तो दैट्स योर अननेसेसरी, पेशेंट्स के जो है आप पैसे खर्च करवा रहे हैं, लूट रहे हैं पेशेंट्स को, एंड गिविंग देम फॉल्स बाय मेकिंग फॉल्स क्लेम्स। एलर्जी का इलाज है मेरे पास परमानेंट बोलते लोग बस, अस्थमा का परमानेंट इलाज कर देते हैं, फिश मेडिसिन बोल के। आप देखें ना कैसा कैसा ड्रामे होते हैं इंडिया में ऑन द नेम ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक डिसीजेस। बहुत बदनाम, मतलब कई लोग जो है लोगों को टोटली जो है धोखा देते। तो बिल्कुल अपना, वी शुड नॉट मेक एनी सच क्लेम विच इज नॉट ट्रू, विच वी नो इट इज नॉट ट्रू। ठीक है। देन टेस्ट और मेडिकेशंस में लिमिट रहना, जो इम्पोर्टेंट है, जो जरूरी है, जो रिक्वायर्ड है, वही हद तक टेस्ट कराना। जो रिक्वायर्ड नहीं है जबरदस्ती के आप पूरा चेकअप करा लो, जनरल चेकअप पूरा करा लेके आ जाओ, मास्टर हेल्थ चेकअप बोल के भेज दे रहे हैं, जरूरत ही नहीं है उसको, हल्का यहाँ पे खुजली हो रही तो उसको आप सीटी स्कैन करा दे रहे हैं। ऐसा कभी भी नहीं करना। अब सम पेशेंट्स आर रियली, आई मीन दे डू दैट, दे डू डिमांड, डॉक्टर साहब मेरे को ये हो रहा, मेरा एमआरआई करा दो, बोलता हूँ आगे। तो आप चलो अच्छा है नहीं मिल गया बकरा बोल के पूरे उसको टेस्ट और लिख दे रहे हैं, दैट इज नॉट गुड। आप उसको अवेयर, उसको अवेयरनेस देना, उसको आप बोलना कि नहीं भाई ऐसा नहीं रहता, कोई भी टेस्ट 100% फुल प्रूफ नहीं रहता, और कोई बॉडी के लिए, फुल बॉडी के लिए एक टेस्ट कभी नहीं रहता पूरी बीमारी डिटेक्ट करने के वास्ते। आपको जो है जब आपको जो चीज की जरूरत है वो टेस्ट वो टाइम पे कराते हैं हम। इस तरह से एक पेशेंट्स के अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट करना, अपन एजुकेट करना। तो अननेसेसरी टेस्ट, आप खास तौर पे बहुत से डॉक्टर्स आजकल क्या कर रहे हैं, बिकॉज दे गेट किकबैक्स, परसेंटेज कमीशन कट्स, कमीशन के लिए जो है व्हाट दे आर डूइंग, दे आर राइटिंग टेस्ट, और जरूरत नहीं रही भी है तो भी गैर जरूरी बहुत से महंगे टेस्ट लिख देते हैं, या महंगी जगह पे ले भिजा के टेस्ट कराते। तो सेम टेस्ट इक्वल क्वालिटी में आपको जो है सस्ती जगह में हो सकता है, हवा नहीं करा के उसको बहुत महंगी जगह पे भेजते हैं, क्योंकि वहां परसेंटेज ज्यादा मिलता बल्कि। तो ये सब चीजें जो है अवॉइड करना जितना हो सके, जो जरूरत है वो कराओ आप बस। वैसे दवाओं का भी वही हाल है सेम, जरूरत जितनी रहती है उसको एंटीबायोटिक लिख देते फुल बड़े बड़े हाई लेवल के, वो भी क्लिनिक पे बैठ के जो है आप, दे आर गिविंग वेरी हाई ग्रेड मेडिकेशन, जो MRSA को जो है ट्रीट करने के लिए, या मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी को ट्रीट करने के लिए यूज करते दवाएं, ऐसे दवाएं दे रहे हैं बैठ के क्लिनिक में, बिल्कुल गैर जरूरी, सिंपल किस्म का खांसी जुकाम के वास्ते। तो दिस इज टोटली अब्यूजिंग एंटीबायोटिक्स, एंड उसके तरफ से ड्रग रेजिस्टेंस आ जा रहा है बैक्टीरिया में। तो नुकसान कम्युनिटी के ऊपर ही हो रहा है उससे। अगर से इफ यू आर प्रैक्टिसिंग इन सच ए वे दैट यू आर क्रिएटिंग बैक्टीरियल रेजिस्टेंस बिकॉज ऑफ योर इररेस्पॉन्सिबल एंड रेकलेस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, देन यू आर, आप गुनहगार है, वो सोचना अपन। क्योंकि पूरी कम्युनिटी को आप जो है यू आर डिप्राइविंग देम ऑफ एंटीबायोटिक्स बाय यूजिंग दिस, फ्यूचर में आपको जो है बहुत प्रॉब्लम आता फिर। रिवील किसको करना है? जी। नो आई डोंट, नो नो नो। आप इसमें क्या है, जो डायरेक्शंस है कि बेसिकली जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया तो ये बोलता है कि इफ यू आर रिसीविंग एनी मेडिकेशन, मेडिकल मेडिकल ड्रग कंपनीज, फार्मा कंपनी से कुछ मिल रहा तो उसके लिमिट्स है, कितने लिमिट तक आप कितने कॉस्ट तक के आप जो है गिफ्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं, कितने महंगे गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो पूरा उसके गाइडलाइंस है, यू हैव टू फॉलो। जी। इस्लामिक एथिक्स के एतबार से आप, इट इज एडवाइजेबल, इट इज एडवाइजेबल
कि अगर से आपका कोई टाई अप, कोई कंपनी से टाई अप है जी, नो दैट इज नॉट नेसेसरी, नो नो नो, यू डोंट हैव टू रिवील। अगर से आपको कोई पर्सनल गिफ्ट दे रहा कंपनी वाला, तो आपके हद तक है वो। अगर से इफ यू आर, बट द थिंग इज, आप वो देख लेना, ये देख लेना, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप जज करना गिफ्ट बिफोर रिसीविंग गिफ्ट, क्योंकि एक बात ध्यान में रखिए, नो गिफ्ट इज फ्री, वो आपको देयर बी स्ट्रिंग्स अटैच्ड। अगर से आप ये फील हो रहा आपको कि वाकई में ये जो मेरे को ये दे रहा बंदा है ड्रग कंपनी वाला, ही विल, इसके तरफ से मेरे को इमोशनल साइकोलॉजिकल प्रेशर रहेगा टू राइट हिज मेडिकेशन ओनली इवन इफ देयर इज नो नीड, तो देन यू शुड नॉट एक्सेप्ट दैट गिफ्ट, गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करना। अगर से आपको नहीं भाई छोटी मोटी चीज है आपको, एंड ही डजंट इवन एक्सपेक्ट दैट यू विल डू आउट ऑफ द वे फेवर फॉर हिम, एंड यू वोंट फील ऑब्लाइज्ड, राइट, तो देन आपको जो है यू कैन एक्सेप्ट। पर्सनल डिसीजन है आपका, आपको एथिक्स को सामने रख के अपने जो है डिसाइड करना है, वो इम्पोर्टेंट। फिर नेक्स्ट ये कि पेशेंट का कंसेंट के बारे में बहुत अहमियत है, कंसेंट लेना पेशेंट, कंसेंट का इवन मेडिको लीगली भी उसकी बहुत अहमियत है। विदाउट कंसेंट आप कुछ भी नहीं कर सकते, विदाउट कंसेंट आप कुछ भी करेंगे तो यू विल बी लायबल मेडिको लीगली। इसके अलावा इस्लामिकली भी सेम रूल अप्लाई होता, पेशेंट का कंसेंट बहुत जरूरी है। सिर्फ चंद सिचुएशंस है जहाँ पे पेशेंट के कंसेंट को ओवररूल करते हैं इस्लामिकली अपन, इसके बारे में इंशाल्लाह अपन कंसेंट के बारे में इन फ्यूचर विल डिस्कस, डिटेल्स है उसके थोड़े, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज रेफरल टू स्पेशलिस्ट। आपके पास कोई पेशेंट आया जो आपके स्किल का और आपके जो है क्वालिफिकेशन से ऊपर के केस है, समझे कोई न्यूरोसर्जरी का केस आ गया आपके पास, आप जो है जीपी है, आप जो है नहीं नहीं नहीं, मैं ट्रीट कर लेता हूँ बोल के, यू कैन नॉट डू दैट, ठीक है ना। आपको जो पेशेंट को जो रेफरल करना उसके लिए जरूरी है, वहां पे आप रेफर कर देना उसको टू अप्रोप्रिएट स्पेशलिस्ट। एंड एंड ऑल्सो उसके अंदर आप जो है सेकंड ओपिनियन का भी जो है वही सेम इम्पोर्टेंस है। कोई पेशेंट आपके पास आया, डिफिकल्ट केस है, आपको जो है डिफिकल्टी हो रही डिसाइड करना है उसके ट्रीटमेंट, और आपको फील हो रहा है कि यूनिट सेकंड ओपिनियन फॉर इट, इमीडिएटली यू शुड नॉट फील बैड कि अब मैं किसी और के पास भेज रहा हूँ सेकंड ओपिनियन के लिए, यू शुड टेक सेकंड ओपिनियन। उसमें कोई शर्माने की बात नहीं है, उसमें कोई अपनी सेल्फ जो है तौहीन की बात नहीं है। पेशेंट को केयर जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं होना किसी भी तरह से, कोई पॉइंट पे भी। सेकंड रेफरल की जरूरत है, सेकंड रेफरल कर दो। आपका कोई और कलीग बेटर ट्रीटमेंट कर सकता है उसके बोल के आपको मालूम है, कलीग के पास अपने भेज दो उसको, खत्म। अरे मेरा पेशेंट चला जाता होगा नहीं, आजकल क्या हो रहा है हाल, बहुत क्रॉस प्रैक्टिस हो रही। गायनेकोलॉजिस्ट का केस सर्जन के पास गया, सर्जन ऑपरेट कर ले रहा, सर्जरी का केस गायनेकोलॉजिस्ट के पास जा रहा, गायनेकोलॉजिस्ट ऑपरेट कर ले रहा, पेशेंट को छोड़ना नहीं बोल रहा उन्हें। ऑन्कोलॉजी का केस जो है जनरल सर्जन के पास जा रहा, उन्हें ऑपरेट कर ले रहा विदाउट फॉलोइंग ऑल दी प्रिकॉशंस ऑफ ऑन्को केसेस, पूरा वर्कआउट करे बगैर ही ऑपरेट कर दे रहे बोलना। तो उसके बाद में पेशेंट को रेफर कर रहे हैं बाद में ऑपरेट करने के बाद, दैट इज प्रॉब्लम। क्योंकि मेनी टाइम्स यू हैव टू स्टार्ट कीमो बिफोर सर्जरी, मेनी टाइम्स यू हैव टू गिव आरटी टू डिक्रीज द साइज ऑफ द ट्यूमर एंड देन यू ऑपरेट। ये चीजें फॉलो करे बगैर आप पहले आया पेशेंट, चलो मैं अच्छा है मैं जो है इसको ऑपरेट कर ले रहा हूँ, जो भी मास जहाँ पे भी निकाल देता हूँ, बाद में इसका पूरा कंप्लीट कर लेंगे अपन, ऑन्को वाले के पास भेज देंगे बोल के, दिस इज नॉट करेक्ट। आप यू शुड फॉलो प्रॉपर साइंटिफिक गाइडलाइंस जो है उसके, गुड प्रैक्टिस जो है, गुड मेडिकल प्रैक्टिस जो है उसको फॉलो करना, रूल्स पूरे। नेक्स्ट चीज, रेस्पेक्ट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, ऑलरेडी हम बात डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। पेशेंट के टाइम को जो है अपन रेस्पेक्ट करना, डॉक्टर का टाइम ही इंपॉर्टेंट नहीं है, पेशेंट का टाइम भी इंपॉर्टेंट है, वो बात अपन ध्यान में रखना। और अपन अपने आप को पेशेंट के शूज में रख के देखना कि सपोज इफ आई वाज सिटिंग देयर इन द वेटिंग हॉल, हाउ आई वुड हैव रिएक्टेड एंड व्हाट आई वुड एक्सपेक्ट, वो चीज हम जो है वी शुड ट्राई टू गिव दैट सर्विस टू द पेशेंट, वी शुड ट्राई टू डिवाइस वेज इन विच वी कैन डिक्रीज देयर वेटिंग टाइम एंड गिव प्रॉपर अपॉइंटमेंट्स। नेक्स्ट इसके अलावा फिर हम लोग डिस्कस करें डिटेल में लास्ट टाइम जेंडर रूल्स, जेंडर इंटरेक्शन रूल्स हॉस्पिटल सेटिंग में, और सतर के पेशेंट की सतर और प्राइवेसी के बारे में रूल्स वगैरह, और फिर फिक्स के रूल्स समझाना पेशेंट को वगैरह, और दुआ, पेशेंट के लिए दुआ करना, ये सब पेशेंट से दुआ करवाना, ये सारी चीजें हम लोग जो है डिस्कस कर रहे थे। दीज आर द इस्लामिक कोड ऑफ एथिक्स विद पेशेंट्स। नाउ नेक्स्ट इज टुवर्ड्स द कम्युनिटी, हमारे क्या मेडिकल एथिक्स है इस्लामिकली। फर्स्ट इज टुवर्ड्स द कम्युनिटी वी हैव टू बी ए रोल मॉडल। कम्युनिटी आपको एक रोल मॉडल के ऐसा देखती, अरे भाई फला डॉक्टर साहब है, फला मेडिकल स्टूडेंट है, उन्होंने उस्मानिया में एमबीबीएस कर रहे हैं, उन्होंने दक्कन में एमबीबीएस कर रहे हैं, हमारे बच्चा जो है
अपना मेडिको है, तो आप एक रोल मॉडल है अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने महल्ले के लिए, अपनी मस्जिद के लिए, है ना। अब आप जैसा बिहेव करते, जैसा रहते, जैसा आप लोगों से बिहेव करते, वो पूरा लोग देखते, ऑब्जर्व करते, आपसे सीखते लोग कई चीजें। दे टेक यू एज एन एग्जाम्पल, एज ए इंस्पिरेशन। तो आप अपनी अपने प्राइवेट लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में और अपनी कम्युनिटी सोशल लाइफ में आप एक एग्जाम्पलरी बिहेवियर है ना आपका। नो वन शुड बी एबल टू पॉइंट आउट ए फिंगर आउट एट यू। अरे भाई उन्होंने डॉक्टर साहब है, देखो उनका किस्सा देखो, बाहर ठहर के सिगरेट फूक रहे हैं, खत्म, पूरा आपकी चले आती। यू विल नो मोर मे रोल मॉडल, है ना। अरे यार डॉक्टर साहब कहते देखो कैसा है, क्या गंदे गंदे गाने तेरे ठहर गए वहां पे, लड़े हो गए तो उससे क्या रहता। अरे डॉक्टर डॉक्टर कहते हैं उन्होंने, देखो क्या है उनके मामला पूरे उल्टा पुल्टा, बीवी गाना चलते हमेशा, लड़ाई झगड़ा चलता रहता घर में। पड़ोसियां बोलते पूरे, अरे क्या क्या डॉक्टर है जी, जाए ना अच्छे उससे, दिन रात बीवी से लड़ते रहता बोल, है ना। तो क्या रहता बोलो आप, बिल्कुल फैमिली में भी कोई इज्जत नहीं रहती उसकी, बहनों बहनों से ताल्लुकात खराब, अम्मा बाबा की बात नहीं सुनता, नो बडी विल टेक यू एज एग्जाम्पल। देन आपका इमेज खराब होता है और आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फुलफिल नहीं होती। तो यू हैव टू बी अ रोल मॉडल कम्युनिटी में, ठीक है। एंड सेकंड इज, आप हेल्थ एजुकेशन के बारे में हम डिस्कस करें ऑलरेडी आज, कम्युनिटी को एजुकेट करना हेल्थ के मामले में, और गवर्नमेंट को गाइड करना हेल्थ पॉलिसीज बनाने में, सही हेल्थ पॉलिसीज बनाने में। मीडिया में भी हम जो है, वी शुड कीप राइटिंग इन द मीडिया, आर्टिकल्स लिखिए आप हेल्थ अवेयरनेस के लिए। जो आजकल हम जो हेल्थ को जो थ्रेट्स है, जो सोशल हैबिट्स है लोगों के, ईटिंग हैबिट्स है, लाइफस्टाइल है, उसके जो नुकसान हो रहे हैं, उसके पूरी चीजों के बारे में हेल्थ अवेयरनेस से आर्टिकल्स लिखिए, वीडियोस बनाइए, मीडिया से इंटरेक्ट करिए, है ना। पेपर्स न्यूज़पेपर्स को आर्टिकल्स लिख के भेजिए। मेरे को याद है, मैं कोविड के टाइम पे आई रोट एन आर्टिकल, और मेरे को क्योंकि उर्दू राइटिंग मेरी उतनी अच्छी नहीं थी, तो आई रोट आर्टिकल इन इंग्लिश एंड सेंड इट टू सियासत। तो सियासत वाले क्या करे, वो आर्टिकल को उर्दू में तर्जुमा करे, तर्जुमा करके भी छापे वो लोग संडे एडिशन में वो लोगों के सियासत में। सो आप कर सकते हैं ऐसा, आपको उर्दू नहीं नहीं भी आ रही, आप भाई आप सुनिए, हमारा जो ओमेगा हॉस्पिटल के जो हमारे मेन चीफ सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है, डॉक्टर मोहन वंशी, उन्होंने ही राइट्स कैंसर अवेयरनेस आर्टिकल्स फॉर उर्दू न्यूज़पेपर्स। आप समझिए, नॉट ओनली पूरे तेलुगु में तो लिखते लिखते हो नो, ईटीवी पे दूसरे तेलुगु चैनल्स पे आते रहते हो नो, उसके अलावा उर्दू लोगों को भी जो है अपने पास खींचना बोल के ओमेगा हॉस्पिटल को, he writes articles in English and gets them translated into Urdu, and then he sends it to Siyasat, Munsif and all this to get published. ओल्ड सिटी की पब्लिक पूरी आती है ओमेगा हॉस्पिटल को, समझे ना। तो आप जो सर्विस ना भाई, आप जो है कैंसर क्रिएट अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, तो इसी तरह से आप अपनी जो भी फील्ड है आपकी, वो फील्ड के बारे में आप लिखिए आर्टिकल। अब आप एक डायबिटिक स्पेशलिस्ट है, आप लिखिए डायबिटीज के बारे में आर्टिकल। आप डर्मेटोलॉजिस्ट है, आप डर्मेटोलॉजी के जो कॉमन इश्यूज रहते हैं, स्किन एलर्जीज वगैरह वगैरह, उसके बारे में आप लिखिए आर्टिकल्स, लिख के भेजिए सियासत वालों को, मुंसिफ वालों को, मुख्तलिफ चीजों को। दे विल पब्लिश, डेफिनेटली दे विल पब्लिश। लोगों को अवेयरनेस होता है उससे क्रिएट, है ना। जो भी फील्ड के है आप ट्राई टू क्रिएट हेल्थ अवेयरनेस। नेक्स्ट इज मेडिकल सर्टिफिकेट्स के बारे में, ये भी बहुत अहम चीज है। मेडिकल सर्टिफिकेट्स देते हैं हम, उसके बारे में वी हैव टू हैव ऑनेस्टी। उसके अंदर जो है लपा डोपी कर रहे हैं, पैसे खा के जो है छोटे मोटे सर्टिफिकेट दे रहे हैं, जैसा बोले वैसा। वी शुड बी वेरी केयरफुल इन दिस। जेन्युइन है नहीं है वो अपन जज करके देना सर्टिफिकेट्स, जो भी सर्टिफिकेट्स दे रहे हैं अपन। हम्म। जी जी। हाँ, को तो भी क्राइम करके आता। सही है। तो कोर्ट में वो अली भाई का यूज कर लाते हो लोग। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। सही है, सही है। इज अलाइव, या एग्जैक्टली, सही है। वी हैव टू बी केयरफुल, वी हैव टू बी केयरफुल। सर्टिफिकेट्स देते वक्त में, मेडिकल सर्टिफिकेट्स इशूइंग के टाइम में बहुत केयरफुल रहना है। एंड इवन खासतौर पे
जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, करते हैं, हाँ। फिटनेस फिटनेस सर्टिफिकेट। हम्म। जी हाँ, जी हाँ। टीबी टीबी। सही है, सही है। तो ये चीजें बुरे हैं। सो दिस इज विद द कम्युनिटी। और नेक्स्ट इज विद कलीग्स। कलीग्स से जो है हमारा, कि हमारे क्या जो है राइट्स है कलीग्स के हमारे हम पे। सबसे पहले तो ये कि अखलाक, पूरे अपने जो चाहे नॉन मुस्लिम कलीग्स हो, मुस्लिम कलीग्स हो, हमसे छोटे हो बड़े हो, हम पूरा उसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस करें अखलाक के बारे में। वो पूरी चीजें अप्लाई होते हैं कलीग्स के साथ भी। और सिंसियरिटी नेक्स्ट, अपने कलीग के साथ हम सिंसियर रहना। वी हैव टू बी वेल विशर्स। हम ये कोशिश नहीं करना कि उनको नीचे गिराना, उनका इमेज खराब करके अपने जो है पॉइंट्स बढ़ा लेना, अपने को प्रमोशन हो गया वैसा देख लेना, दूसरों को जो है बदनाम करना अपने कलीग्स को। ये होता था लेग पुलिंग जो बोलते हैं ना, लेग पुलिंग की बहुत बुरी आदत रहती हर जगह पे वर्क प्लेसेस में। तो दिस शुड नॉट बी डन। लेग पुलिंग का अपन कभी भी अपने पास ये आदत नहीं रहना मुसलमानों के अंदर। भाई हम अपने, वी बिलीव इन अल्लाह ताला कदर एंड कदा। हमको किस्मत पे अपना ईमान है। अल्लाह ताला जो अपना रिस्क लिख दिया हमको, अल्लाह ताला कैसा भी देगा। अपन जो है अरे मैं दूसरे को पुल डाउन करा तो मेरे को मिलता समझना है, बेवकूफी है। या अपन जो है दूसरे को बदनाम कर रहे हैं कलीग को अपने। अपन क्लिनिक डाले अपने बाजू में और एक जना क्लिनिक डाल दिया, अपन जो है बदनाम करने में लगे हुए उसको। अरे उन्हें पेशेंटों को खराब कर देता, महंगे दवा लिखता, ट्रीटमेंट सही नहीं करता, अरे उन्हें फेल हो गया, 10 मरतबा फेल हो गए, पास वास हुए, उन्हें प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा सो है, ये वो किस्म के बदनामा करके जो है लोगों को। दिस इज वेरी बैड, लो लेवल चीप टैक्टिक्स करे आप, तो आपको जो मिलना है उतना ही मिलता रिस्क। और आपको जो है आपका अमलनामा खराब होता रहता। तो अपने कलीग्स की जो है कभी भी वी हैव टू बी वेल विशर। वी शुड ट्राई टू ग्रो टुगेदर। हम भी ग्रो करेंगे, दूसरों को भी लेके ग्रो होंगे। वी हैव टू हैव दैट एटीट्यूड। एंड पीपल ऑलवेज लाइक दोज पीपल हु हेल्प देम, नॉट दोज हु ट्राई टू पुश देम डाउन और पुट देम डाउन, है ना। तो ये इनिशियली हो सकता है लोग आपको जो है करते हैं ऐसा, बट आप वंस यू हैव ए गुड अप्रोच, पॉजिटिव अप्रोच, दे आल्सो विल फील अशेम्ड एंड दे विल बिहेव प्रॉपर्ली विथ यू इवेंचुअली। बुराई करते हैं ना। अब ऐसा पेशेंट जो है आपकी भी बुराई करता है दूसरों को। वो करते हो, वो दिट विल हैपन डेफिनेटली। फिर सेकंड इज, थर्ड इज नो प्राइवेट डिस्कशंस। वो बात याद रखिए, कलीग्स के साथ अपने पर्सनल इश्यूज डिस्कस करना अवॉइड करना हॉस्पिटल में। क्योंकि यू वोंट नो आप जो है कौन जो है आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन को अब्यूज कर सकता है, मिसयूज कर सकता है कल के दिन, है ना। आप यू विल बी देयर वेल विशर, बट यू शुड नॉट बिकम सो मच फ्रेंडली दैट आप जो है उन्होंने से हर चीज शेयर कर ले रहे हैं, अपने पर्सनल फाइनेंशियल इश्यूज शेयर कर ले रहे हैं, फैमिली मैटर्स शेयर कर ले रहे हैं। बाद में कुछ भी बात हो फिर और ब्लेम दो। डोंट बिकम टू क्लोज, डोंट बिकम टू पर्सनल। वो कीप अ लिमिट, वर्किंग रिलेशनशिप रहना, और वर्किंग लेवल के हद तक रखना उसको अच्छी तरीके से। एंड फोर्थ इज अवॉइड क्रिटिसिज्म इन फ्रंट ऑफ पेशेंट्स। पेशेंट के सामने अपने दूसरे डॉक्टर्स के डिसीजंस को क्रिटिसाइज नहीं करना, अवॉइड दैट। आपको मालूम हुआ कोई पेशेंट आपको रिफर हुआ, आपके पास पेशेंट आ गया दूसरों के पास जाके, और आपको मालूम हुआ कि वो गलत ट्रीटमेंट चल रहा था या कुछ भी था, तो आप बाद में वो डॉक्टर को जो है अलग से इन्फॉर्म कर सकते हैं तो कर देना। बट पेशेंट के सामने वो बात ओपनली नहीं बोलना उसको। कैसा पेशेंट के ऊपर जो पेशेंट को जो भी मिस ट्रीटमेंट हुआ उसको इलाज सही तरह से करा देना आप। बट उसको जो है फिर बुराई कर रहे हैं, उन्हें ऐसा गलत ट्रीटमेंट कर दिया तुम्हारा ये वो बोल के, अवॉइड क्रिटिसाइजिंग अदर डॉक्टर्स इन फ्रंट ऑफ पेशेंट्स। क्योंकि दैट उसके तरफ से होता है कि पेशेंट्स का जो ट्रस्ट है पूरी डॉक्टर कम्युनिटी के ऊपर खत्म हुआ था। देन यू ऑल्सो विल फेस द सेम प्रॉब्लम। देन नेक्स्ट इज हेल्पिंग इन वर्क। कोऑपरेटिव रहना आप काम में, आप अपने सीनियर्स को अपने जूनियर्स को जितना भी हेल्प कर सकते हैं हेल्प कर देना। और अपने जूनियर को सिखाना। अपन लोग क्या करते हैं ना, मेरे को कोई चीज आए तो मैं दूसरों को नहीं सिखाना समझता, मैं सिखाया तो फिर मेरी वैल्यू खत्म नहीं समझता है। इट इज नॉट लाइक दैट। आप सिखाएंगे तो आपकी वैल्यू और बढ़ती। दूसरों को सिखाए तो उसके बारे में हदीस ये है कि आप अगर से किसी को इल्म, कोई भी इल्म सिखाया आप, तो उससे अगर से उन्हें दूसरों को सिखाया, और उन्हें और दूसरे और तीसरे को सिखाया, जब तक उससे लोगों को बेनिफिट होते रहा वो इल्म से, पूरों का सवाब आपको मिलता भाई। आप वो सोचिए सवाब जारिया है। आप एक डॉक्टर को या एक मेडिकल स्टूडेंट को कुछ भी आप एक प्रोसीजर सिखा दे रहे हैं,
एक डायग्नोसिस कैसा करना सिखा दे रहे हैं, एक साइन एलिसिट कैसा करना सिखा दे रहे हैं आप, तो आप यू आर गेटिंग सवाब जारिया, क्योंकि उन्हें फिर अपने स्टूडेंट को सिखाएंगा या दूसरे कलीग्स को सिखाएंगा, या उन्हें दूसरों को नहीं भी सिखाया, उन्हें वो प्रैक्टिस जब तक करेंगे और वो चीज को यूज करके दूसरों को जब तक उन्हें इलाज करते रहेंगे जिंदगी तमाम, वो पूर्ण का सवाब आपको मिलता। तो इस तरह से जो लोग मेडिकल कॉलेज में काम कर रहे हैं, टीचिंग हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, दे आर वेरी लकी, क्योंकि आप लोग इतने डॉक्टर्स को हर साल सिखा रहे हैं और यू आर टीचिंग देम, यू आर ट्रेनिंग देम। उन पूरों का जो है, जो लोग जिंदगी तमाम वो लोग जो जब प्रैक्टिस करेंगे और उसमें थोड़े लोग कैसा भी अगेन गो इनटू मेडिकल प्रैक्टिस, मेडिकल टीचिंग, तो दैट चेन विल कीप कंटिन्यूइंग इंशाल्लाह तिल क़यामत, चाहे वो नॉन मुस्लिम हो मुस्लिम हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी स्किल आप सिखा रहे हैं दूसरों को, चाहे वो मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, जो सीख रहा और उन्हें दूसरों को बेनिफिट पहुंचा रहा, इलाज कर रहा उसके जरिए से, उसका आपको अजर मिलते आता है इंशाल्लाह। तो ये बहुत एक अहम चीज है, इसको अपन जो है मिस नहीं करना। लोग दे बिकम सेल्फिश, क्यों सिखाऊं मैं उसको, मेरे को क्या मिल रहा सिखा दो उसको। अरे भाई क्या मिल रहा, तुम सोचो आखिरत में तुम्हारा कितना अजर मिलता है उसका आखिर में। हर चीज पैसे में तोलेंगे तो यू विल बी एट लॉस, है ना। फिर उसके अलावा जो है कलीग्स के साथ जेंडर रूल्स भी जो है अपन फॉलो करना, अपन ऑलरेडी डिस्कस करें, तो पूरे जेंडर रूल्स कलीग्स के साथ भी अप्लाई होते। ये अपन ये समझते हैं अक्सर के, अरे भाई अपने साथ के कलीग है उनके सामने पर्दा क्या है, उनके साथ अपन जो है थोड़ा चिट चैट कर लेंगे, जोक्स मार लेंगे। अपोजिट जेंडर के साथ नो जोकिंग, चाहे कितने पुराने कलीग क्यों ना हो आपके, बिल्कुल आप टू द पॉइंट, इंपॉर्टेंट, अहम बात जो है सही तरीके से प्रोफेशनली फॉर्मली बात करना, बस उतनी हद तक, नजरों को नीचे रख के अपने एज मच एज पॉसिबल, नो मिक्सिंग अननेसेसरली, नो अननेसेसरी इंटरेक्शन विद अपोजिट जेंडर, कलीग्स भी क्यों ना हो, बहुत इसके बारे में ख्याल रखना। नेक्स्ट इज लास्ट पॉइंट इसमें फीस फ्रॉम, टेकिंग फीस फ्रॉम द अदर डॉक्टर्स और अदर फैमिलीज और द डिपेंडेंट्स, इसके बारे में भी ये इट्स अ गुड प्रैक्टिस, इट्स रिकमेंडेड प्रैक्टिस कि अगर से आप कोई डॉक्टर आपके पास आए इलाज के लिए, तो आपकी कंसल्टेशन फीस आप जो है यू कैन वेव इट। तो दैट्स अ गुड प्रैक्टिस, डॉक्टर से जो है गिव एंड टेक, बिकॉज दैट क्रिएट्स ए इट्स अ गुड एनवायरनमेंट अमंग द डॉक्टर्स, है ना। तो ये पहले जमाने में तो लोग बहुत, इट वाज कंसिडर्ड एज स्टैंडर्ड कि कोई भी डॉक्टर दे डिडंट यूज टू चार्ज एनी अदर डॉक्टर्स, बट आजकल ऐसा चलेगा जमाना, आजकल लोग जो है चार्ज कर ले रहे हैं। इट इज, ये एक अदब है, ये डॉक्टर्स का एक अदब है, आप एक रेस्पेक्ट कर रहे हो लोगों को, यू आर शोइंग रेस्पेक्ट टुवर्ड्स योर कलीग, अदब है, इट इज नॉट वाजिब, इट इज नॉट प्रूवन फ्रॉम शरिया, ये गुनाह नहीं है, वो गुनाह नहीं है, इट इज नॉट हराम और इट इज नॉट सिन, बट इट इज रिकमेंडेड। हम्म हम्म। नो आप, इट डिपेंड्स ना, इट डिपेंड्स अपॉन योर सिचुएशन ना, वही तो बोल रहा हूँ आपको कि इट डिपेंड्स अपॉन योर सिचुएशन, इट डिपेंड्स अपॉन योर सिचुएशन। जनरली जो है रिकमेंडेड प्रैक्टिस है, दैट्स व्हाट दे से, कि अगर से आप कोई डॉक्टर आपके पास आया तो इट इज रिकमेंडेड दैट इफ पॉसिबल यू कैन वेव योर फीस। नो नो नो, या इट इज जस्ट अदब, ये एक्चुअली मैं जो मेडिकल फिक्ह का कोर्स किया तो उसमें हम लोग को ये दे टॉट अस दिस पॉइंट, so that's why I included in it, ठीक है। एंड इवन मेडिकल काउंसिल के उसमें भी लिखा हुआ है, एटिकेट्स, एटिकेट्स में, इट कम्स अंडर एटिकेट्स, इट कम्स अंडर एटिकेट्स। जी जी, इट कम्स अंडर एटिकेट्स एक्चुअली। वो तो चार्ज करना पड़ता है, बट यू हैव टू चार्ज अपनी पर्सनल, अपनी पर्सनल, जी एग्जैक्टली, अपनी पर्सनल कंडक्ट। जी जी, सही। सो या तब वही आप, इट्स अप टू यू, मतलब टू डिसाइड, आपके सिचुएशन के लिए ऐसे डिसाइड करना। इट इज रिकमेंडेड, इट इज गुड प्रैक्टिस, डेफिनेटली इट इज गुड प्रैक्टिस, क्योंकि उससे होता फायदा ये है कि
एक डॉक्टर्स की कम्युनिटी में एक कम्युनिटी फीलिंग आती है ना भाई, एक दूसरे के लिए गुडविल क्रिएट होती, एंड डेफिनेटली इट क्रिएट्स अ गुड एनवायरनमेंट डॉक्टर्स का अपने आपस में. एग्जैक्टली एग्जैक्टली, यू विल फील वैल्यूड. हम्म. या एग्जैक्टली. सही है. हम्म. नेक्स्ट इज लास्ट इज पर्सनल एथिक्स टुवर्ड्स योर ओन सेल्फ. इसका मैं जल्दी से इंशाल्लाह पढ़ देता हूँ थोड़ा. सबसे पहले इखलास है, हम लोग ऑलरेडी पढ़े इसके बारे में, इखलास की अहमियत. नेक्स्ट इज इबादत ऑन टाइम. अपनी नमाज, अपने रोजे, अपने जितने भी इबादतें हैं सही टाइम पे करना. प्रैक्टिस के लिए अपनी नमाज अदा नहीं कर सकते, या टू अनलेस के बहुत ही जान बचाने की टाइम आ गया और आप कोई और रिप्लेसमेंट नहीं है आपका, अलग बात है. बट यूजुअल वे में आप प्रैक्टिस में जो है अपनी नमाज नहीं छोड़ना चाहिए. थर्ड इज फिक्ह का इल्म हासिल करना चाहिए, जो मेडिकल फिक्ह का इल्म है वो भी, और उसके अलावा भी दीनी इल्म हासिल करना चाहिए एज डॉक्टर्स. फोर्थ इज मेडिकल नॉलेज अपनी अच्छी हासिल होना चाहिए, अपने को अच्छी प्रॉपर क्वालिफिकेशन एक्वायर करना चाहिए अपन. और वी हैव टू कीप अपडेटिंग आवर नॉलेज. अपन जो न्यू न्यू टेक्निक्स डेवलप हो रहे हैं उस पर आप अपने आप को उसके साथ जो है अप टू डेट रखना चाहिए. यू हैव टू अटेंड मेडिकल कॉन्फ्रेंसेज एंड सच ट्रेनिंग conferences and all that to update our knowledge. Next is control your tongue. अपनी जबान को काबू में रखना चाहिए. क्या बात कर रहे हैं, किससे कैसा बात करना अपन सीखना चाहिए. बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जबान की जो है बुराइयां बहुत इंसान को जो है जहन्नुम में ले आने में जो है बहुत ज्यादा कॉमनली इस्तेमाल होती है. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अगर से तुम दो चीजों की मेरे को जो है जमानत दे दो, मैं तुमको जन्नत की जमानत दूंगा. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत की जमानत दो चीजों की हिफाजत करने से बोले. क्या है? सबसे एक चीज वो जुबान बोले, दूसरी जो है शर्मगाह. तो अपनी जुबान की जो है जेनेटल्स, यानी आप अपनी जबान को भी कंट्रोल योर टंग एंड कंट्रोल योर सेक्सुअलिटी. ये इंपॉर्टेंट है बहुत, दो चीजें. जैसे दो चीजों के गुनाहों से बच गए आप तो यूल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम लॉट ऑफ सिंस. ठीक है, आजकल कॉमनली अपन जबान का जो गलत इस्तेमाल करते रहते विदाउट थिंकिंग ऑल्सो. नेक्स्ट इज ड्रेस रूल्स. अपने ड्रेसिंग कैसे रहना, प्रॉपर सही तरह से, रेस्पेक्टेबल, डिसेंट, प्रेजेंटेबल, फिर जिसे हर चीज में डिसेंसी रहना, अच्छे अखलाक रहना अपने. फिर तस्किया एंड स्पिरिचुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम ये डिस्कस करें ऑलरेडी. डॉक्टर्स का स्पिरिचुअल रोल क्या है, और हम स्पिरिचुअलिटी को किस तरह से अपनी मेडिकल प्रैक्टिस में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए हम. एंड जो डॉक्टर जितना स्पिरिचुअली अल्लाह ताला से अटैच रहा उतना उसकी मेडिकल प्रैक्टिस में बरकत रहती है, और उसका अल्लाह ताला हाथ में उसके शिफा देंगे इंशाल्लाह. सो वी डिस्कस दिस इन डिटेल ऑलरेडी. सो वी इसकी बहुत अहमियत है. अपनी स्पिरिचुअलिटी को अपन बिल्डअप करते रहना. शुड सी हाउ वी कैन स्ट्रेंथन आवर स्पिरिचुअलिटी इंशाल्लाह. तस्किया और स्पिरिचुअलिटी के बारे में इंशाल्लाह आई हैव एन एंटायर लेक्चर. इंशाल्लाह वी विल डू इट इन कमिंग सेशंस इंशाल्लाह. नेक्स्ट इज मेंटेन योर ओन फिजिकल हेल्थ. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अब एज डॉक्टर्स जनरली वी टेंड टू हैव लॉट ऑफ लॉन्ग वर्किंग आवर्स, एंड एक जगह से दूसरी जगह पे प्रैक्टिस करने फिरते रहते अपन, और अपन एक्सरसाइज नहीं करते, अपनी डाइट पे टाइम पे नहीं खाते, अपन जो चाहे जंक फूड खा लेते, लेट नाइट डिनर करते, आके घर को प्रैक्टिस खत्म करके 12 बजे आके जो है 1 बजे रात को खाना खा के 2 बजे सो जाते. ये बहुत गलत बात है. लंच जो है 4 बजे हो रहा, 5 बजे लंच हो रहा. नाश्ता में जो है नाश्ता नहीं कर रहे हैं, खाली जो है बिस्किट खा ले रहे हैं, चाय पी ले रहे हैं 11 बजे. ये बिल्कुल इट इज नॉट करेक्ट. हम अपनी हेल्थ का बिल्कुल ख्याल रखना. भाई एक डॉक्टर अगर से खुद हेल्दी नहीं रहा तो उन्हें दूसरों को क्या हेल्दी रखता है, सोचिए आप. हाउ विल पेशेंट्स डेवलप कॉन्फिडेंस इन यू इफ यू योरसेल्फ आर इन टोटली आउट ऑफ शेप. आप इमेजिन करो एक आउट ऑफ शेप डॉक्टर बैठ के डायबिटीज जो है पेशेंट को बोल रहा है यू शुड हैव हेल्दी लाइफस्टाइल. डॉक्टर पेशेंट में क्या है, हंसता है, नहीं डॉक्टर है मस्करा है नहीं बोलता. समझे ना. सो ये बहुत इट लुक्स वेरी बैड. यू शुड बी एग्जाम्पलरी. आपकी हेल्थ अच्छी रहना. यू शुड नॉट बी ओवरवेट एंड यू शुड नॉट बी बिल्कुल जो है ना आउट ऑफ शेप एंड ऑल दैट. सो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. और इसके लिए जरूरी है, देखो यू ओव इट टू योरसेल्फ. आप अपन ऑलरेडी अपन पढ़े उसके बारे में, सेहत की कितनी अहमियत है इस्लाम में, है ना. अपनी सेहत को मेंटेन करना बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की. उसके बारे में अल्लाह ताला हिसाब किताब लेंगे अपने को क़यामत के दिन कि हम अपनी सेहत को कैसा मेंटेन करें या बर्बाद करें उसको, है ना. अल्लाह ताला की नेमत है, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी है. फिर नेक्स्ट इज फैमिली लाइफ. वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. लास्ट टाइम जो हमारा वहाँ पे इज्तिमा हुआ था मोइनाबाद में, उसमें डॉक्टर्स को फैमिली लाइफ कैसा मेंटेन करना उसके बारे में पूरा लेक्चर था. तो डॉक्टर अब्दुल माजिद का, औरंगाबाद के फेमस न्यूरोलॉजिस्ट है, तो बहुत जबरदस्त प्रेजेंटेशन था उनका. उसका यूट्यूब पे भी डाले हो आप लोग, जो है देखिए उसको, जो भी लोग मिस करे उसको. इट वॉज वेरी गुड. तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है. अपनी फैमिली लाइफ अगर से अच्छी नहीं रही तो इट इज नो यूज. आपकी जो है 2-3 जगह पे प्रैक्टिस है या आपकी बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस है,
आप दुनिया के जो है मशहूर डॉक्टर है, लेकिन आपको जो है आपके बीवी बच्चे आपको देखने तरसते रहते, आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं है अपने बहन भाई से, अपने माँ बाप से आप जो है बात ही नहीं करते, आप जो है आपका यू आर नॉट प्रेजेंट इन देयर लाइफ्स, यू आर नॉट प्रेजेंट इन देयर लाइफ्स, फिर फायदा क्या है ना? बैलेंस रहना, हर चीज में बैलेंस रहना। यू टाइम टू योर प्रैक्टिस, यू टाइम टू योर सेल्फ, यू टाइम टू योर फैमिली, यू टाइम टू योर कम्युनिटी, यू टाइम टू गॉड, सबके लिए टाइम डिवाइड करना आप, है ना? ये बहुत अपना जो है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, अपन जो इग्नोर कर रहे हैं अक्सर, अपनी हेल्थ भी इग्नोर कर रहे हैं अपन, अपनी फैमिली लाइफ भी इग्नोर कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए, इसको अपन हर चीज को लिमिट्स लगाना, क्योंकि नो बडी इज इरिप्लेसेबल, समझे ना? आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कल दूसरा आके प्रैक्टिस कर लेता, आप अवेलेबल नहीं है, दूसरा डॉक्टर रहता वहां पे अवेलेबल, ठीक है? ऐसा नहीं कि दुनिया में आप अकेले डॉक्टर है, आप नहीं है तो पेशेंट पूरे मर जाते, ऐसा नहीं है। बट आपकी फैमिली में आप नहीं है तो नोबडी कैन रिप्लेस यू इन योर फैमिली, है ना? इन योर फैमिली यू आर इरिप्लेसेबल, but others can replace you in your hospital, in your practice. Next is time management. ये इसके लिए to maintain all this you have to have proper time management. आप वक्त बर्बाद कर रहे हैं, मोबाइल में लगे हुए घंटों, सोशल मीडिया पे लगे हुए घंटों, आपको ये मालूम नहीं हो रहा टाइम मैनेज कैसा करना अपना, स्लीपिंग आवर्स आपके बिल्कुल ऑफ है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं होना, बिल्कुल टाइम अपना मैनेज करना, टाइम को सही इस्तेमाल करना अपन। नेक्स्ट इज प्रोफेशनल एसोसिएशन मेंबरशिप। आप जो भी फील्ड में हैं, आप वो प्रोफेशन के जो एसोसिएशंस हैं उसके मेंबर्स रहना, आप उसकी वर्किंग में टाइम कीन इंटरेस्ट लेना, उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना, सो दैट यू कैन इन्फ्लुएंस योर प्रोफेशन। अगर से आप आईएमए में या आपके जो भी फील्ड है आपकी उसमें आप एक्टिव है, तो आपका इन्फ्लुएंस बढ़ता है ना, यू कैन इन्फ्लुएंस अदर पीपल, सो एंड यू कैन इन्फ्लुएंस देम फॉर गुड, है ना? वरना बैड पीपल विल इन्फ्लुएंस देम, अगर से गलत लोग अगर से इन्फ्लुएंशियल हो गए तो वो लोग अपनी खराबी फैलाएंगे, आप अच्छे लोग अगर से अपना इन्फ्लुएंस नहीं फैलाएंगे, है ना? तो ये इंपॉर्टेंट है कि अपन जितना हो सके उतना वी हैव टू यूज योर इन्फ्लुएंस, राइट? एंड नेक्स्ट इज प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम डेंजर्स एट वर्क। अब हॉस्पिटल में डेंजर्स क्या रहते हैं अपने को? इन्फेक्शंस सबसे कॉमन डेंजर। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें शुड बी केयरफुल, आप टेक प्रिकॉशंस, लाइक HIV पेशेंट आया या हेपेटाइटिस पेशेंट आया, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी वगैरह, तो शुड बी केयरफुल हाउ टू हैंडल, बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप अपने आप को भी गार्ड करना है, अपनी फैमिली को भी गार्ड करना है। आप अब HIV से आप इन्फेक्ट हो गए, खुदा ना खास्ता आपकी फैमिली भी इन्फेक्ट हो जाती, राइट? TB है, TB इज सो कॉमन इन इंडिया, आप इफ यू आर वर्किंग इन TB वार्ड यू शुड टेक ऑल प्रिकॉशंस, मास्क पहनना करना जो भी है ना? अगर से आप इन्फेक्ट हो गए, घर को लाके घर में इन्फेक्शन फैला दे रहे हैं आप, टोटली प्रॉब्लमेटिक। So we should take care to protect ourselves from the health care hazard, health place hazards. कोविड के टाइम में खास इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत से डॉक्टर्स इन्फेक्ट होते थे कोविड से एंड दे केम बैक एंड इन्फेक्टेड देयर फैमिलीज, है ना? सो वी हैव टू टेक ऑल, ये अपनी रिस्पांसिबिलिटी है, वी owe it to ourselves and our families, okay? We should take precautions at health at workplace. And next is know the laws and regulations which govern your professional practice. Local laws क्या है, तो इंडियन गवर्नमेंट के क्या रूल्स है मेडिकल प्रैक्टिस के, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और NMC के क्या रेगुलेशंस है, वो पूरे अपने को मालूमात रहना चाहिए, ताकि हम वी शुड नॉट गो अगेंस्ट इट, है ना? अननेसरी अपने को जो है कोई रूल को तोड़ दिए और कोई अपना दुश्मन है और कंप्लेंट कर दिया उन्हें, अंदर वो आते अपन अननेसरली, राइट? वी शुड टेक केयर टू फॉलो all these laws as much as possible and avoid getting in crosshairs of the law, है ना? And last is seek help when needed. जब भी आपको you feel that you need help in anything, पेशेंट को डायग्नोज करने में, ट्रीट करने में, या अपनी प्रैक्टिस को जमाने में, या अपनी फैमिली लाइफ के इश्यूज में भी, या कोई भी इश्यूज में, वर्क प्लेस के इश्यूज में, या मेडिको लीगल इश्यूज में, whenever you feel you need help you should always take help, क्योंकि टेकिंग अदर्स हेल्प उसका मतलब ये नहीं कि आप वीक है, उसका मतलब ये है कि यू नो योर लिमिट्स, यू रिकॉग्नाइज योर लिमिट्स एंड यू ट्राई टू ओवरकम योर चैलेंजेस इन ए प्रॉपर वे। विदाउट टेकिंग हेल्प यू कैन नॉट सर्वाइव, है ना? सो ऑलवेज वी शुड हैव अ गुड नेटवर्क, हैव गुड फ्रेंड्स, आपका अच्छा एक सर्किल रहना चाहिए जो आपको सपोर्ट करे हमेशा, आप उनको सपोर्ट करें, आप उनको आप उन्हें सपोर्ट लें,
क्योंकि दुनिया में जो है चैलेंजेस जो आज हैं उसको फेस करने के लिए यू नीड गुड कंपनी। जो आप गुड कंपनी, हर लिहाज से आपको हेल्प मिलती है उससे, अच्छे अच्छे सोबत है, अच्छे कंपनी है, तो यू कैन टेक देयर सपोर्ट एंड यू गिव देम सपोर्ट। हर लिहाज से, स्पिरिचुअली, इमोशनली, सोशली, है ना, एजुकेशनली, प्रोफेशनली, फाइनेंशियली, हर लिहाज से। सो ये चीजें हैं। और अपना जो ये बैठना है, ये गैदरिंग है, दिस ऑल्सो वन ऑफ द वेज टू डेवलप दैट सपोर्ट ग्रुप। अब आप लोग जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, यू शुड बिकम ए क्लोज नेट फ्रेंडली ग्रुप, है ना। एक दूसरे के साथ सपोर्ट करना, एक दूसरे को गाइड करना, एक दूसरे के साथ जो है मदद करना एक दूसरे की, है ना। सो लाइक माइंडेड पीपल के साथ रहना, तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। तो ये चीजें पूरे थी, और भी कई चीजें हैं, लेकिन आई हैव लिमिटेड दिस थिंग्स। एंड इंशाल्लाह आगे के सेशंस में इंशाल्लाह हम और चीजें जो है, जो भी चीजें कवर नहीं हुई अब तक, और उसके अलावा भी जो चीजें हैं इंशाल्लाह विल कवर मोर इन मोर डेप्थ। इंशाल्लाह ताला। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम जो भी बोले हैं, सुने हैं, अल्लाह ताला उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे आने को, बैठने को, सुनने को और अमल करने को, पूरे चीज़ों को अल्लाह ताला कबूल फरमाए और हमारे लिए अमल करना आसान करे। अल्लाह ताला हम सब के तमाम मसाइल को हल करे, तमाम बीमारियों को दूर करे, तमाम परेशानियों को दूर करे। अल्लाह ताला हमारे मेडिकल प्रैक्टिस में बरकत अता करे और हमारे हाथ में शिफा अता करे। अल्लाह ताला हमको सही दीन का भी इल्म और फहम अता करे अल्लाह ताला, और मेडिकल प्रैक्टिस का भी सही इल्म और सही फहम और सही स्किल अल्लाह ताला हमको अता करे। और अल्लाह ताला हम सबको एक दूसरे के सपोर्ट और कोऑपरेटिव बनने के लिए अल्लाह ताला हमारी मदद करे। अल्लाह ताला पूरी उम्मत के तमाम इनफरादी और इज्तिमाई मसाइल को हल करे। अल्लाह ताला गज़ा के मुसलमानों की मदद और हिफाजत करे, हिंदुस्तान के मुसलमानों की हिफाजत और मदद करे, दुनिया भर के मुसलमानों की अल्लाह ताला हिफाजत और मदद करे। या अल्लाह हम सब के तमाम गुनाहों को आप माफ़ फरमा दीजिए, हम सब के तमाम खताओं को दरगुजर फरमाइए, हम सब के कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए, उनको दीन का सही इल्म, सही फ़हम और सही हिकमत अता कर दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम।